हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GSM स्टडी सेंटर। हम लोग क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें डिटर्मिनेंट के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी अपने आप में एक ज़रूरी होता है। जब किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को आपस में एक्सचेंज करते हैं, कॉलम को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो वैल्यू नेगेटिव आती है कि कोई चेंज नहीं आता है, ये सब देखना होता है, ये सब प्रॉपर्टी में होता है। आज हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट 3, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, मैट्रिक्स में भी ए इनवर्स निकाला था। अब डिटर्मिनेंट में भी ए इनवर्स निकालना होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में ए इनवर्स कैसे निकलता है। इनवर्स डिटर्मिनेंट निकालने का एक फार्मूला होता है, वो ये होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A into adjoint A, ADJA, adjoint A, okay? What is the formula of A inverse? A inverse निकालने का फार्मूला होता है A inverse equal to 1/mod A into means multiplication adjoint A, okay? फिर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकलता है, क्योंकि जब तक हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी इसके अगला वाला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, 3 इक्वेशन दिए होंगे, उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करना है, क्रेमर मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए ए इनवर्स इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं ए इनवर्स कैसे निकलता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये होता है कि 1 2 3 1 2 3 0 to 4 1 2 3 0 to 4 0 2 4 1 3 0 0 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे ये कि इसका क्या निकालेंगे। अब हम लोग इसका निकालते हैं मॉड ए। मॉड ए कैसे निकलेगा, इसका हम लोग निकालते हैं मॉड ए। इस वाले रो को लेंगे, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, कितना बचेगा, 2 5 जा 1 को लिया ना, 1 को लिया तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस 0, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, क्या बचेगा 0 - 0 प्लस 3 को देखेंगे, ये गया, क्या हो जाएगा 0 - 0, क्या हो जाएगा 10 - 0 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 10, ओके। मॉड ए की वैल्यू क्या हो गई ए। हम लोग जब इस फार्मूले पे काम करेंगे ए, तो मॉड ए की वैल्यू तो निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना होता है। अब हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ए निकालने का क्या मेथड होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, हमने आप लोगों को बताया था को फैक्टर निकालना, को माइनर निकालना, ठीक है। अगर को फैक्टर आप लोगों को नहीं पता है कैसे निकाला जाता है, आप लोग पिछला पार्ट जाके देखें, उसमें हमने को फैक्टर के बारे में डिटेल में बात की है। इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। अब A11 का को फैक्टर, सबका को फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। A11 का को फैक्टर, A11 का को फैक्टर कैसे निकलता है, कुछ नहीं होता है। A11 ये वाला रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ो, जो बच रहा है उसको लिख लो, क्या बचा है 2 0 4 5, कितना होगा 2 5 जा 10 मीन्स 0 इज इक्वल टू 10, को फैक्टर निकालना है। अब A12 का को फैक्टर निकालो। A12 का को फैक्टर कैसे निकलेगा, ये गया, ये छूटेगा, क्या बचेगा 0 0 4 5 मीन्स यही बचेगा ना, 0 0 4 5 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब A13 का को फैक्टर ऐसे ही निकालो, A13 का डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। A13 का को फैक्टर कैसे निकलेगा, A13 ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, बच क्या रहा है, ये दोनों बच रहे हैं, इसका क्या हो गया 0 हो गया। अब A21 का हम लोग निकालेंगे को फैक्टर। अब हम लोग किसका निकालते हैं, A21 का को फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसका फैक्टर निकालेंगे, A21 का को फैक्टर हम लोग निकालते हैं, सॉरी ये 10 है, ठीक। हम लोग किसका निकालेंगे, A21 का।
A21 ये है, तो ये वाला रो जाएगा, जिसका निकालते हैं वो वाला कॉलम जाएगा, उसके सामने वाली रो जाएगी। बच क्या रहा है 1, इसको निकालेंगे ना, A21 निकालेंगे, ये गया, बचा क्या 2305, क्या बच रहा है 2305। कैसा आ जाएगा 5 2 जो 10 मीन्स 0 इज इक्वल टू 10। ओके, A21 हो गया। हम लोग अब निकालते हैं A22 मीन्स ये गया, बचा क्या 1035। ओके, तो 5 1 जा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमने बोला था हमको सबका निकालना है, ठीक है। अब निकालेंगे A23 मीन्स व्हाट 4, तो ये वाली रो गया, ये कॉलम गया, बचा क्या 1020। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बात करेंगे A31 निकालेंगे। A31 मतलब क्या, ये 0, ये वाली कॉलम छूटेगी, ये वाली रो छूटेगी, बचेगा क्या 2 2 3 4, 2 2 3 4, 4 2 जो 8 मीन्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं हम लोग A32 का। A32 कैसे निकलेगा, ये वाला मीन्स ये रो गया, ये कॉलम गया, बचा क्या 1034, 4 1 जा 4 मीन्स। अब बात करते हैं हम लोग A33, ठीक है। A33 मीन्स ये 5, ये वाला रो गया, ये कॉलम गया, बचा क्या 1022, क्या हो जाएगा 2 मीन्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप कोफैक्टर सबका निकल जाने के बाद क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि जितने भी कोफैक्टर होते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स गेट्स कर लेते हैं। हम लोग एक मैट्रिक्स क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स कर लेंगे, और जितने भी कोफैक्टर निकले उनको रख दो। A11 का कोफैक्टर A11 की जगह पे, A12 का कोफैक्टर A12 की जगह पे, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, इसको हमने क्या माना B। अब हमको निकालना क्या होता है, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है, एडजॉइंट A इक्वल टू होता है B डैश। एडजॉइंट A की वैल्यू क्या होती है B डैश हो जाए। अब आप लोग के मन में ये होगा कि ये B डैश क्या होता है। अगर जिसको B डैश नहीं पता है, जिसने मैट्रिक्स वाले पार्ट को नहीं देखा होगा, वो नहीं जानता कि B डैश क्या है। इस B डैश को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस B डैश को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। B है ही है, इसका ट्रांसपोज निकालो। B है, उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे निकलता है कि रो को कॉलम में बदल दो, रो पकड़ो कॉलम में लिख दो। इस रो को पकड़ो, पहले वाली रो को, इसको कॉलम में बदल दो 10 0 0। दूसरी रो को पकड़ो, कॉलम चेंज कर दो 10 5 0, फिर 2 4 2 2 4 2। ये आपका क्या है ADJA, एडजॉइंट ऑफ A। इसको क्या बोलते हो, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। ओके, अब चूंकि हम लोगों को A इनवर्स निकालना था, उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, मॉड A एडजॉइंट A। एडजॉइंट A मैंने निकाल लिया है, एडजॉइंट A निकल गया है 10 10 2 0 5 4 0 0 2। अब हम लोग क्या कहते हैं, मॉड A। मॉड A हम लोगों ने कितना देखा था, आया था आपका 10। मॉड A कितना आया था 10, बस कुछ नहीं होता है, A इनवर्स निकाल दो। इसमें क्या कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 0। ये आपका 5 है, 5 एट ऑल। 1/2 4/10 0 0 1/5, दैट इज द मॉड A। ऐसे ही हम A इनवर्स निकालते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम समझेंगे किसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो भी मैट्रिक्स दी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, मान लो 2 3 4 1 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है A। अब इसका A इनवर्स निकलेगा कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये एक समस्या है। कारण क्या है, अगर हमको ये तरीका नहीं पता होगा कि इसका A इनवर्स निकलेगा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे प्रोसीजर करेंगे। A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 कोफैक्टर सबके निकालेंगे, फिर B मानेंगे, फिर उसका एडजॉइंट करेंगे, लास्ट में A इनवर्स के पास जाएंगे और पता चला A इनवर्स निकला ही नहीं, तो समस्या होगी ना। इतना सोल्यूशन निकालेंगे, फिर अंत में जाके पता चलेगा इसका A इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, मॉड A देख लेंगे। अगर मॉड A इज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर मॉड A इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन
ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? फार्मूले देख लो, अगर ये जीरो हो गया तो मैंने ये बोला कि अगर ये जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मान लो जीरो हो गया तो ए इनवर्स क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कहीं निकलता है? नहीं निकलता। इसीलिए ये ट्रिक है कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। पहले मॉड ए निकाल के चेक कर लो, अगर ये जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, अगर ये जीरो नहीं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे इस फार्मूले के बेस पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के मेथड से, क्रेमर मेथड से हम लोग कैसे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, मीन्स आई थिंक लीनियर इक्वेशन दिया होगा, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि कैसे ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है कि सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन मीन्स ऐसा इक्वेशन उसको बोलते हैं कि जिसमें अननोन हो, हमको अननोन को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो इक्वेशन होता है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि कोई भी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस इक्वेशन की सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। मान लिया हमने इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। ये इक्वेशन है आपकी। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्यूशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि वी कैन राइट दिस इक्वेशन, क्या लिखेंगे, वी कैन राइट दिस above equation in matrix form, these above equation in matrix form as, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं होता है, a1 b1 c1 a2 मीन्स किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल टू b। किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b। वेयर जहाँ पे a क्या है, a आपका है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ठीक है। कैपिटल X क्या है, वो आपका ये है x y z, और आपका b क्या होता है, b आपका है d1 d2 और d3। ये याद करिए। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ax इक्वल टू b। a क्या होता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। कैपिटल X क्या है, x y z। कैपिटल p क्या होता है, d1 d2 d3। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इस पे क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये इक्वेशन वाली क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इसके यूनिक सोल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ ए निकल जाएगा। अगर मॉड ए चेक करते हैं हम लोग, अगर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, अगर मॉड ए इज नॉट, पहली कंडीशन है, अगर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब इसके कई सोल्यूशन नहीं आएंगे, केवल एक सोल्यूशन आएगा। अगर मॉड ए यहाँ से निकालने के बाद मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जो ये इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मॉड ए क्या हो गया, जीरो हो गया,
अगर नहीं जीरो है तब तो ये हो गया। अगर मॉड ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मॉड ए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एंड और एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर मॉड ए जीरो इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, इंसस्टेंट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए, तो इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर मॉड ए इक्वल टू जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर भी जीरो हो जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, कोई भी इक्वेशन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। आप यहाँ चिंता करेंगे ए मॉड ए कैसे निकलेगा, पहले आप उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे। अगर मॉड ए इक्वल टू जीरो हो गया, मॉड ए इक्वल टू नॉट जीरो हो गया है, तो सबसे पहली बात सोचना ही नहीं है, इक्वेशन आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात क्या करते हैं, अगर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, अगर जीरो के बराबर नहीं है, अगर जीरो के बराबर नहीं है, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन आना ही आना है। अगर जीरो हो जाए, साथ में ये भी कंडीशन हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाए, ये भी अलग जीरो, ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये बताया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और किस मेथड से फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स में किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिख सकते हैं, वो लिखने का तरीका हमने क्या बताया था आपको, ए एक्स इंटू बी टाइप का बताया था। ये क्या था, मैट्रिक्स ऑफ अ वेरिएबल था, कैपिटल एक्स क्या था, मैट्रिक्स ऑफ अ वेरिएबल था। इसको देखते हैं, ए बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में हमको लिखना है, मीन्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए कैसे निकलेगा, ए क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो गया, 3 4, ए आ गया। बी कैसे निकलेगा, एक्स वाई, और कैपिटल बी क्या है, -2 और 3 बन गया। क्या था, 2 - 1 क्या है, 3 4, फिर कैपिटल एक्स क्या होता है, एक्स वाई सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या होता है, कांस्टेंट, -2 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करें बताइए, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात हमको क्या निकालना है, ये एक्स निकालना है। एक्स मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें अननोन एक्स वाई है, तो एक्स वाई निकालना होता है हमको। एक्स वाई किस मैट्रिक्स में, कैपिटल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए इनवर्स इंटू बी। बी तो मेरे पास है ही है, ए इनवर्स कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। हम क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालना हम लोगों को पता है, ठीक है। इसके हिसाब से दिमाग लगाइए, ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन में अननोन क्या है, एक्स और वाई। हमको क्या निकालना होगा, एक्स और वाई। एक्स वाई किस मैट्रिक्स में, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में। इसका मतलब हमको किसको निकालना है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को निकालना है। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बी। बी हमको पता है, हमको क्या नहीं पता, ए इनवर्स नहीं पता है, हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। ए दिया है, ये क्या है, ए, ये क्या है, ए इनवर्स कैसे निकलेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर, ये वाला रो छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ो, कितना बचा, 4। A12 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, 3। A21 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर क्या है, -1, ये वाला छोड़ो, ये छोड़ो। A22 का कोफैक्टर,
A22 ये छोड़ोगे क्या आ जाएगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसपे इन कोफैक्टर को पुट कर देंगे। लेट कर लिया हमने, क्या कर लिया, वो मैट्रिक्स क्या है, बी है, नहीं बी यहाँ पे माने है ना, हम लोग मानते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, सी है। सी क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स रख दो 4, A12 जगह किसको रख दो, A21 A22। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सी डैश होगा। सी डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ सी, सी को ट्रांसपोज कर दो 4 3 -1 2, ये क्या निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए होता है। पहले मॉड ए निकालो, मॉड ए कैसे निकलेगा, मॉड ए बराबर क्या होता है 2 4 जा 8 और प्लस 3 8 3 11, क्या हो जाएगा 11 इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 11 जब डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 11 -1 डिवाइडेड बाई 11 3 डिवाइडेड बाई 11 2 डिवाइडेड बाई 11। ए इनवर्स हमको निकल गया, इस फार्मूले में पुट करते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 11 -1 डिवाइडेड बाई 11 3 डिवाइडेड बाई 11 2 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया। और बी क्या है, बी ये आपका -2, ये आपका क्या है 3, और x कौन सी मैट्रिक्स है, ये है, क्या हो जाएगा x y। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस इसका इसमें करो, इसका इसमें करोगे क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 11, और इसका इसमें करोगे क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इसका इसमें करोगे -6 डिवाइडेड बाई 11, इसका इसमें करोगे प्लस 6 डिवाइडेड बाई 11। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका क्या हो जाएगा x y हो गया, ये -8 डिवाइडेड बाई 11 -3 डिवाइडेड बाई 11, बेस क्या है सेम है, तो ऊपर का मतलब डिनोमिनेटर क्या है सेम है, नोमिनेटर को जोड़ देते हैं, -11 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा -6 बाई 11 प्लस 6 बाई 11 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1, y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई -1, y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई -1 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में उसको क्या करते हैं हम लोग पुट कर देंगे। जब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू सही है कि नहीं, 2 हो गया। ठीक, x की जगह पे क्या रख दें -1, माइनस y जब 0 रख दें तो -2 - 0 इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब आपका x y की वैल्यू क्या हो गई सही है, ट्रू है। इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये इसके मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मॉड ए क्या है, मॉड ए हम लोगों ने निकाला था क्या 11, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, और सोल्यूशन क्या है यूनिक सोल्यूशन है। मैंने एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ को कवर किया। अगर ऐसे पूछ देगा कि इसकी इस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करो, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है नहीं, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और इसका सोल्यूशन क्या है यूनिक सोल्यूशन है। अगर ये कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो मैट्रिक्स से, सॉल्व करने का मेथड ये होता है, सॉल्व करने का मेथड ये है, कंसिस्टेंट है कि नहीं वो मॉड ए से चेक होता है। वो जो मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर मॉड ए इक्वल टू 0 हो जाए और एडजॉइंट ए ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा एंड क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन आएगा इसका आंसर। और एक मेथड एक रूल ये था ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, एडजॉइंट ए ऑफ बी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। बस यही सवाल थे पूरे कि कैसे कोई भी इक्वेशन हो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये 3 रूल याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब केवल एक पार्ट बचा है इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, वो ये होता है कि क्रेमर मेथड्स।
ये तो आपका मैट्रिक्स मेथड था। एग्जाम में अगर ये करके आ जाए, अगर कोई नाम नहीं करके आता है कि क्रेमर मेथड से सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो यू आर फ्री, आप फ्री हो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे उसको मैट्रिक्स मेथड से करो, चाहे आप उसको क्रेमर मेथड से करो, दोनों को सॉल्व करने का तरीका यही होता है। बस मैं केवल क्रेमर मेथड में वो आपको मेथड बता देता हूँ, वो तरीका बता देता हूँ कैसे हम लोग क्या होता है उसको प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।